तो डेटा टाइप्स जो हमने पढ़ी थी वो सब आपको याद होना चाहिए। जो हमारे पास मेजर डेटा टाइप्स थी वो मैंने आपको बताया था कि करेंसी, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर और स्ट्रिंग है, टेक्स्ट और स्ट्रिंग, बूलियन, डेट टाइम। ठीक है, तो ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी जिसमें हमारे पास डिक्लेरेशन थी, असाइनमेंट थी, इनिशियलाइजेशन थी, और उसके अलावा हमने जो है वो और भी चीजें पढ़ी थी, लाइक मैंने लिखा था डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, असाइनमेंट, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, कांस्टेंट्स, वो सब कुछ हमने लिखे थे। ठीक है, वो सब कुछ हमने कर रखा है। अब हम पास पेपर्स शुरू कर चुके थे, वो हम देखते हैं। चले जी, तो हमने एक क्वेश्चन ये किया था 18 का, हम यहाँ आ गए थे, ये हो गया था, मैंने कुछ लिखा था इस पे, दिस पॉइंट अपवर्ड्स। नाउ title, you can see that title is basically string. The title of the book can be any, तो हम इसको 25 या 20 बाइट्स दे देते हैं। देखिए स्ट्रिंग में ही सिर्फ आपको चूज करना है, बाकी हर जगह पे ऑलरेडी मौजूद है। ऑथर means the name of the author, so this would be 20 as well, but this is ISBN number। मैंने आपको कहा था कि ऐसे सारे नंबर्स जिनका पर्पस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन नहीं होता, जिनका पर्पस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन नहीं होता, उन सारे नंबर्स को हम लोग जो हैं वो स्ट्रिंग के तौर पे सेव करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फॉर एनी मैथमेटिक्स। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो आपके सामने यहाँ पर एक ISBN नंबर आ रहा है, ये होगा तो स्ट्रिंग ही, लेकिन इसका साइज फिक्स्ड होगा क्योंकि इसका नेचर फिक्स्ड है। नेम का नेचर फिक्स नहीं है। जैसे मेरा नाम अगर जफर अली है, जफर अली खान 14 कैरेक्टर्स हैं, तो कोई शामिर अब्दुल्ला भी हो सकता है, शामिर अब्दुल्ला कुरैशी, ये तो 19-20 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो ये वेरिएबल होता है। तो हम जहां पर साइज ऑफ द स्ट्रिंग फील्ड वेरिएबल होता है वहां पे हम सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एड्रेस है तो एड्रेस में फिर हम ऑब्वियसली 30 तक जाएंगे, 30-40 तक जाएंगे। अगर हमारे पास कोई मेमो है, कोई नोट्स लिखने हैं, तो हम 100 कैरेक्टर्स तक जाएंगे। लेकिन ये जो ISBN है, ये ISBN is fixed. So if such type of numbers which are there for identification, they have got same fixed single format and length. तो उस सूरत में if it is ISBN, we will have to actually count how many digits are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So this will be 13 characters long string. The number of pages will be integer. This is 4, which is fixed. Prices, which is currency, that is 8, that is fixed. Date, it is date, so this is 8 fixed. This is date again. This is 8 fixed. This is paperback, is paperback, so this is Boolean. Boolean is saved using 1 byte. Rating 0 to 5, so this is integer and 4 bytes. So ये हमारी डिस्कशन हुई थी कि
लीविंग दिस टेक्स्ट और स्ट्रिंग देयर हमने क्या लिखा था, as required every other data type has a fixed sized, so whole number, all right, BCD integer, so this is, sorry, this is BCD binary coded decimal 8 bytes, or currency, or whole BCD whole number, this is 8 bytes. Whole numbers as in regular whole number, integers are 4 bytes, चाहे वो signed हो unsigned हो, and then real भी 4 bytes है. जबकि हम नॉन नंबर्स में आते हैं तो कैरेक्टर सिंगल बाइट का है, बूलियन सिंगल बाइट का है, डेट टाइम 8 बाइट्स के हैं, और टेक्स्ट में फिर हमें सोचना पड़ता है कि किस तरह का डेटा इसमें सेव हो रहा है. अच्छा, अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है. कोर्स कोड जो है, सिंस इट इज कोड, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग होगा. अच्छा, स्ट्रिंग की एक पहचान और है. अब आप देखें ये नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से. अब मैं अगर आपके साथ अपना कैलकुलेटर शेयर करूं, कैलकुलेटर देखिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. मैं यहां पर वही नंबर लिखना चाहता हूं, 0151102 015. अब जैसे वो 0 कहां गया, 110217. मैं सब कुछ लिख सकता हूं लेकिन इसके शुरू में 0 नहीं डाल सकता. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ राम. अगर वहां पर अगर बीच में डैश होगा तो जरूर. Abdullah, I don't remember if I recorded last Sunday's lecture. I'll check if I would have that. I would definitely be sending it again to you. ठीक है बेटे, आज का मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्डिंग आपको बाद में भेज दूंगा. So what I was trying to tell कि अगर आपके पास, वेलकम बेटे, अगर आपके पास एक नंबर है और वो इंटीजर फॉर्म में है, so you cannot put a 0 in front of that number because none of the number ever lives with a 0 in the front. आपके पास एक 100 हो सकता है 100, लेकिन 001 आप सेव नहीं कर सकते. So it means कि if you see a 0 in front, that number is not a number, that is a string. So this is what I was trying to prove, that if you see such that a number is having a 0 in the front, it means that that number is not an integer or real or currency, rather it is a string. अच्छा, अभी मैंने आपसे दूसरी बात क्या बोली कि जो ये स्ट्रिंग वाले नंबर्स होते हैं ना, जैसे कोड है या वहां पे कुछ और था, आई डोंट रिमेम्बर, तो उसके ना डिजिट्स काउंट करके उतना साइज इनका फिक्स्ड होता है. साइज जब भी तो 0 लगाते हैं ताकि उस जगह को भर सके. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका साइज होगा 9. क्या साइज होगा इसका, 9. टाइटल, ये तो ओपन है, ये भी स्ट्रिंग है, तो इसको आप 20 कर दें. ट्यूटर 3, अब ये खुद कह रहा है 3 लेटर्स इनिशियल्स हैं. जब 3 लेटर्स इनिशियल हैं तो ये भी स्ट्रिंग होगा, लेकिन इसका साइज जो होगा वो 3 ही होगा. तो स्ट्रिंग में आपको थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा. एक मिनट. ठीक है जनाब.
तो 5.25। अच्छा अब देखें, आपके पास यहाँ पर ट्यूटर आ गया 3 लेटर्स का। इसके बाद आपके पास जो है डे ऑफ द वीक आ गए 1 to 7। ठीक है, डे ऑफ द वीक आ गया आपके पास 1 to 7, और ये आपके पास इंटीजर हो गया। और इंटीजर 4 बाइट्स का हो गया। लेफ्ट बेस ट्रू फॉल्स है, ये बूलियन हो गया। 1 बाइट हो गया। सेशन ड्यूरेशन इन आवर्स, सो दिस इज रियल सिंस यू हैव गॉट पॉइंट्स इन इट, तो ये रियल है। ठीक है, 4 बाइट्स कोर्स फी, ये करेंसी होगी। करेंसी इज 8 बाइट्स। दिस इज डेट 8, दिस इज डेट 8। डन, सिंपल। सर हम 20 क्यों लिखेंगे? बेटे 20 मैंने ऐसे ही लिख दिया, टाइटल ऑफ द बुक 20 कैरेक्टर्स में तो आ जाएगा ना। इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स, तो कोई भी नाम ले लें तो 20 में तो फिट हो ही जाएगा ना वो। अगर आपके जहन में 25 है तो 25 कर दें, 15 है तो 15 कर दें, लेकिन जस्टिफाइबल होना चाहिए। ठीक है ना, जस्टिफाइबल होना चाहिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा नहीं सकता क्योंकि अभी मैंने आपको प्रोसीजर्स, फंक्शंस और एरेज नहीं पढ़ाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर करवा नहीं सकता। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस करने लगा हूँ। इसका आप अपने स्पीकर जो है वो ऑन कर सकते हैं, या आप लिख के जवाब दें, या जैसा भी आपका दिल चाहे। ये ग्रिड नजर आ रही है आपको 3x3 की, इसमें क्रॉस एंड नॉट्स वाला गेम चल रहा है। आपको यूनिक वैल्यूज कितनी नजर आ रही है इस ग्रिड में? भाईजान आवाज नहीं आई, कोई लिख के भी नहीं बता रहा। 2, 2। आपको यहाँ पे यूनिक वैल्यूज 2 नजर आ रही है। अच्छा, हुजैफा, दानियाल, साद, आप लोगों ने बोला कि आपको 2 नजर आ रही है। अब्दुल राफे 2 नजर आ रही है। बेटे मुझे 3 नजर आ रही है। अब बताओ मुझे 3 क्यों नजर आ रही है? यूनिक वैल्यूज, मैं ये 2 नॉट्स को 2 नहीं गिन रहा हूँ, एक ही गिन रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यूनिक वैल्यूज यहाँ पे 3 नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है मुझे 3? ब्लैंक, अबू शाहरुख गुड। ब्लैंक, क्रॉस एंड नॉट, एक खाली स्पेस है। बेटा स्पेस नहीं है, वो नल है। मैंने आपको क्या सिखाया था? इनिशियलाइजेशन समझाई थी ना। इनिशियलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि हर एक टाइप की, हर एक डेटा टाइप की जो है वो इनिशियलाइजेशन होती है। जितने भी किस्म के नंबर्स हैं, इंटीजर हैं, रियल हैं या करेंसी है, वो 0 पे होते हैं। बूलियन फॉल्स पे होता है। डेट और टाइम होती नहीं है। और जो कैरेक्टर और स्ट्रिंग है वो नल पे होता है। अबे नल स्पेस नहीं होती दानियाल, स्पेस नहीं होती। नल नल होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता। स्पेस इटसेल्फ एक कैरेक्टर है। स्पेस इटसेल्फ इज अ कैरेक्टर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 3 वैल्यूज नजर आ रही हैं। अच्छा, अब आपके ख्याल में इन 3 वैल्यूज को आप सामने रखें, एक नल, एक क्रॉस, एक नॉट, क्रॉस एंड नॉट्स। तो आप मुझे बताएं 3 वैल्यू के लिए डेटा टाइप्स कौन सी बेहतर होगी? कौन सी डेटा टाइप बेहतर है बेटे? कैरेक्टर, यस। सो जब भी आप खाली जगह देखें ना,
तो आप ये समझ जाइएगा या तो वो कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, और उसकी खाली जगह के अलावा जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, क्योंकि खाली जगह के अलावा आपको एक ही कैरेक्टर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब जब हम एक ही कैरेक्टर सेव करेंगे तो वो कैरेक्टर एक है। अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो फिर वो कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर नहीं है। ठीक हो गया? तो ये क्वेश्चन अभी हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने वो वाले अभी वो नहीं किए हुए, सीन नहीं बनाए हुए। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो फिर हम देखेंगे। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर, a sports club in a town organizes an annual sports day for competitors age 8 to 18. The organizer wants these competitors to enter the sports day events online. To enter an event, each competitor needs to supply following information: competitor name, string, age in years, integer, whether or not boolean, the letter code. अगर ये सिर्फ लेटर कोड ही डाल रहे हैं तो ये कैरेक्टर होगा। स्ट्रिंग का साइज अब आप जो है वो 20 कर ले, क्योंकि नेम है, एज इन ईयर्स इसका फिक्स होता है 4, इसका होता है 1, कैरेक्टर का होता है 1। तो ये हो गया 10 मार्क्स का सवाल। आसान है ये बहुत आपको, लेकिन जितना मैं असर्ट कर रहा हूँ ना इस पे लास्ट क्लास से अभी तक, वो इसलिए कर रहा हूँ इसके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। सो सिंगल कैरेक्टर आपको शो करना है। द लेटर कोड फॉर द सिंगल इवेंट दे वांट टू एंटर, कैरेक्टर 1, बूलियन 1, इंटीजर 4, स्ट्रिंग, नेम है तो 20 रख दें। अगर आपके जहन में कुछ और है तो आप कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्योंकि नेम है तो 20 कर दें। टेलीफोन नंबर भी स्ट्रिंग होगा, इसको 15 कर दें। डेट, डेट हो गया आपका 8। केक टाइप, तो ये भी एक 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 इनमें से कोई एक टाइप का केक होगा, तो ये कैरेक्टर, कैरेक्टर 1 हो गया। प्राइस जो है वो करेंसी हो गई, करेंसी 8 हो गई। टू बी डिलीवर्ड, अब टू बी डिलीवर्ड की जो कहानी है ना वो देखना पड़ेगा कि टू बी डिलीवर्ड है क्या। वेदर द केक इज टू बी डिलीवर्ड और नॉट, तो इसका मतलब हो गया कि ये बूलियन है 1। तो इसके भी अच्छे मार्क्स हैं। कुछ क्वेश्चंस में कहानियां लंबी होती हैं। शीना हैज inherited a recipe book from her grandmother. All the recipes have ingredients, measurements in ounces. Sheena wants to write a program to produce a conversion table that helps her to correct weigh in grams. To convert ounces into grams, 1 ounce is equal to 28.35 grams. अच्छा, तो इसने क्या किया हुआ आप देखें, इसके पास आउंसेस भी इंटीजर में है और ग्राम्स भी इंटीजर में। ठीक है, तो ये दोनों दो डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, क्योंकि देखें उसने वैसे भी 1 आउंस इज 28.3 ग्राम्स। अब उसने वैसे भी उसको ग्राम्स को टू द नियरेस्ट होल नंबर कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो दोनों ही इंटीजर है। आउंसेस भी इंटीजर में आएंगे और यहाँ पे आप देखें ग्राम्स भी जो है वो इंटीजर में ही आएंगे। अब तो ये हो जाएगा ना आपसे, तो इसमें कोई भी मसला नहीं है, इस पर आप क्यों टाइम जाया करें। अच्छा, यहाँ पे देखिए इन्होंने आपसे आइडेंटिफायर भी पूछा, एग्जामिनेशन टाइटल, तो आप इसका नाम सिर्फ टाइटल रखते हैं। ठीक है ना। सब्जेक्ट स्ट्रिंग 20, टाइटल भी स्ट्रिंग होगा। एग्जामिनेशन टाइटल ए लेवल ओ लेवल कुछ भी हो सकता है, ये भी 20 कर दें। इसके बाद आपके पास जो है वो डेट है, मार्क, मार्क क्या था, लेवल तो 0 तो मार्क
मार्क्स होंगे ये 0 100, ये टीचर। ठीक है। अच्छा देखें, सारे ना वही हैं, बार बार वही, बार बार वही। तो बस अब बहरहाल अब हम फोकस करते हैं डिफरेंट दूसरी वाली चीजों पे। ठीक है ना? तो देखिए, एम्बर स्टोर्स द नेम। अब हम जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है फाइल साइजिंग। वो है फाइल साइजिंग। अच्छा, उम्मीद है कि कल रात को मैंने आप लोगों को सारे नोट्स, सारे टॉपिकल क्वेश्चंस, सारे टॉपिकल क्वेश्चंस के आंसर्स और सारी असाइनमेंट हर टॉपिक की, दोनों पेपर के, ये सारी चीजें कल रात को भेज दी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मिल गई होंगी। उनको जरा डाउनलोड कर लें। वो लिंक जो है ना, वो 15 तारीख को मैं डाउन कर दूंगा। आज 12 है। ठीक है? तो जो कुछ मैंने आपको भेजा है, क्योंकि उस दिन वो कौन दानियाल पूछ रहा था, और पूछ रहा था कि सर वो कब मिलेंगे नोट्स, तो मैंने कहा उसकी क्या जरूरत है, तो सब आप इलेक्ट्रॉनिकली मुझसे ले लो। तो मैंने आपको सब भेज दिया। तो ये जितनी भी चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ ना, अब मुझसे मांगना नहीं। ये सब मैंने आपको रात को भेज दी है। लिंक भेजा है, वो मेरी वन ड्राइव का लिंक है। आप उसको डाउनलोड करके अपने पास कंप्यूटर पर डंप कर लें। ठीक है? अच्छा, गुड राम, गुड। अच्छा, अब देखिए, हम फाइल साइजिंग पढ़ रहे हैं। फाइल साइजिंग के लिए आपको मैं पहले कोई चीज बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अब देखिए, ये मेरी स्क्रीन पर ये एक फाइल का शॉर्टकट है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया और ये सो गया मेरा कंप्यूटर। इसमें मैं गया प्रॉपर्टीज। अब आप देखें, यहाँ पे गौर से देखें, साइज क्या है इसका? 3.09 किलोबाइट। और ये क्या लिखा हुआ है? साइज ऑन डिस्क। साइज ऑन डिस्क कितना है? 4 किलोबाइट। तो ये एक वही फाइल का शॉर्टकट है, वही फाइल है, लेकिन इसका जो साइज है वो कम है। लेकिन जब ये डिस्क पे सेव होती है तो साइज बढ़ जाता है। ये जरा समझने की कोशिश करें। अच्छा, ये वेरी करता है, जरूरी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बड़े। अब फर्ज करें कि ये मेरे इवनिंग टाइम टेबल को देखते हैं। इसमें आप देखें, इसका साइज है 2.24 किलोबाइट्स और साइज ऑन डिस्क जो है वो 4 किलोबाइट बढ़ गया। अब ये वाली फाइल को देखते हैं। इसमें इसका साइज है 334 किलोबाइट्स और सेव होकर डिस्क में हो गया 336 किलोबाइट। यानी कि 342,717 बाइट्स और यहाँ पे क्या 34406। यानी कि आपको मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम डेटा मेमोरी में, रैम में रखते हैं ना, तो वो अपने एक्चुअल साइज का होता है। लेकिन जब हम उसको सेव कर देते हैं तो वो इन्फ्लेट कर जाता है, बड़ा हो जाता है।
अब वो कितना बड़ा होता है वो एक अलग साइंस है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में मतलब ऐसा सच नहीं है कि हम कोई रेशो वेशो ये वो कैलकुलेशन ऐसा कोई सीन नहीं, ठीक है। लेकिन अभी आपने ये चीज समझ ली कि जो साइज बढ़ने के बाद जो डिफरेंस होता है ना, साइज के बढ़ने के बाद जो डिफरेंस होता है, जो बढ़ जाता है, जो इन्फ्लेटेड साइज होता है, उसको हम टर्म करते हैं हाउस कीपिंग। व्हाट डू वी टर्म इट एज? हाउस कीपिंग। तो जब हाउस कीपिंग लग जाती है तो बड़ा हो जाता है साइज फाइल का। अच्छा, अब हम करने क्या जा रहे हैं? अब हम करने ये जा रहे हैं कि हम डेटा से एक रिकॉर्ड का साइज कैलकुलेट करें, फिर हमें नंबर ऑफ रैकेट्स मिलेंगे कि इतने रैकेट्स हैं, फिर हम उस एक रिकॉर्ड के साइज को जितने रिकॉर्ड्स का नंबर हमें मिला होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमें फाइल का साइज हो जाएगा। फिर उसमें हम हाउसकीपिंग शामिल करेंगे, तो एक्चुअल फाइल का साइज ऑन डिस्क है। देखिए जो वर्ड है ना फाइल, जो वर्ड है ना फाइल, इसका मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो डिस्क के ऊपर सेव हुआ है। फाइल का मतलब ही डिस्क के ऊपर सेव हुआ है, समझो। जब ये मेमोरी में आ जाती है ना तो फिर ये फाइल नहीं होती, ये किसी और डेटा स्ट्रक्चर में सेव होती है, वो डेटा स्ट्रक्चर से नजर आता है। बहरहाल ये हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, ये तो हमारा ये 1-2 साल का साथ है। तो मेमोरी में हम कहते हैं फाइल खोल दी, लेकिन जब खोलती है ना तो कोई और डेटा स्ट्रक्चर होता है जो उस डेटा को लेके वो आपको दिखा रहा होता है, और वो डेटा स्ट्रक्चर अपने एक्चुअल साइज में, लेकिन जब हम डिस्क पे सेव करते हैं तो फाइल में करते हैं। फाइल भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो इन्फ्लेट कर जाता है। So Amber stores the name of her favorite song tracks in an array. She has 50. अब ये देखिए खुद ही बता रहा है कि मेमोरी में array में रखा हुआ है। She has 56 track names at the moment and expects to reach 150. तो इसका मतलब है जो हमारी फाइल का साइज होगा वो होगा 150. She defined the array as one dimensional. अभी array शैरे हमें पढ़ना है, अभी हमारा ये अभी दूर है टॉपिक। Size 150 and will store string. सारे string सेव करें। She then initialized each item of the array. अच्छा अब ये skip part C पे आते हैं। As her collection grows, Amber decided to hold more information about each track. The data for each track is structured as a record. अब ये record क्या होता है? ये हमारा इसी topic के अंदर we will look into it. Each record contains the following data: unique track ID, whole number. अब देखिए खुद ही बता रहा है track ID तो है, लेकिन ये whole number है, तो इसका मतलब है कि अब हम इसको string नहीं लेंगे, since they are telling us themselves ये whole number है 1 से 150 तक। अब फिर ट्रैक नेम आ जाता है, फिर डेट आ जाती है, फिर कॉस्ट आ जाती है, फिर सोलो आर्टिस्ट यस नो आ जाता है। तो अब आप देखें ट्रैक आईडी उसने होल नंबर बोला था, ये इंटीजर हो गया 4, ट्रैक नेम स्ट्रिंग हो गया, ट्रैक नेम आप रख लें 15 का, डेट बॉट डेट हो गया 8, कॉस्ट कॉस्ट करेंसी हो गया, सोलो आर्टिस्ट बूलियन हो गया, ठीक है। अब एक ये साइज हो गया, ये कितना हो गया, 8 8 16 4 20 35 36 636 बाइट्स हो गया। ये सिंगल रिकॉर्ड साइज है, ये कितना है 36 बाइट्स। अब हमारे पास प्रपोज रिकॉर्ड साइज क्या था, 150, ठीक है। अब आपके पास ये 150 है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एक्चुअल साइज निकालने के लिए 150 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास फाइल का साइज आ जाएगा, कौन सा वाला, एक्चुअल। कि कितना होगा 36 मल्टीप्लाई बाय 150, 5000 और 400 व्हाट बाइट्स। अब इसमें हम शामिल करेंगे
हाउसकीपिंग क्यों शामिल करेंगे हाउसकीपिंग? क्योंकि जब हम ये साइज ऑन डिस्क आएगा ये, अच्छा अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? अब हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छा आपके सिलेबस में ना इसको आसान बनाने के वास्ते इसको सिर्फ 10% बोल दिया, मतलब कांस्टेंट 10%। तो 10% का क्या हो गया? 540। तो अब आप इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? 540। तो ये हो जाएगा आपके पास 5940 5940 बाइट्स। अच्छा ये क्या है? ये है 10% इन्फ्लेशन। क्या ये 10% इन्फ्लेशन? तो ये है साइज ऑन डिस्क, ये इस तरीके से निकलता है। ठीक हो गया? होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आप अब खुद जो है वो अपना इसमें साइज कैलकुलेट करके बताएं फॉर 100 रैकेट्स। साइज फॉर 100 रैकेट्स कैलकुलेट करके दिखाएं। मैं आपको ये सारी चीज आपके सामने रख, जरा आप करें, सब करें और मुझे बताते जाएं। कितने 11-12 लोग हैं ना, सब करें। साइज कैलकुलेट करके जरा मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ।